कन्वर्जन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल। ये आपका हेलो एल्केन का कन्वर्जन है। देखो सबसे पहले प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल, देखो सबसे पहले आप ये कर लिया करो जो आपको ये दिए हुए हैं, जैसे आपको किस से किसी में कन्वर्ट करना है, ए टू बी में कन्वर्ट करना है, तो आप ए और बी के फॉर्मूला लिख लो पहले। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में हो तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन आपका क्या होता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका होता है प्रोपीन। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन वनॉल में। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, HBr पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है HBr, आपका यहाँ इसमें यूज होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में। तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, आपका यहाँ पे CH3 CH2 CH2Br यहाँ पे बन जाएगा। और फिर उसके बाद देखो आपको बनाना है प्रोपेन वन ऑल। अब आप ऑल के लिए मतलब आपको अल्कोहल चुनना पड़ेगा, तो आप इसमें क्या करोगे, Br को आप इसमें यहाँ पे एक्वस NaOH के साथ अगर आप रिएक्ट करा दो तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे आपका बन गया है प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था आपको, सबसे पहले करना था HBr पेरोक्साइड, मतलब आपको इससे रिएक्ट कराना था, एंटी मार्कोनिकोव का रूल लगाना था, और यहाँ से आपका Br यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे जुड़ जाएगा बिल्कुल एंड वाले कार्बन में। ठीक है, और फिर आपको NaOH एक्वस NaOH से रिएक्ट करके यहाँ पे OH आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये हेलो एल्केन का कन्वर्जन है, ये बहुत बार आया है, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले लिख लो 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, आपका प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2Br, ये आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। अब देखो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, आपको एल्कोहलिक KOH से यहाँ पे रिएक्ट कराना है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH से जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये CH3 आपका हो रहा है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपका यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होने के बाद आप इसमें जब HBr ऐड करोगे प्लस HBr। ठीक है, जब आप इसमें HBr ऐड करोगे तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, ये जब HBr ऐड करोगे तो आपका CH3 और यहाँ पे बीच में Br जुड़ जाएगा। आपका ये क्यों होता है, सबसे लेस हाइड्रोजन पे जाके आपका यहाँ पे Br जुड़ जाता है। ठीक है, जिसके पास जिस कार्बन के पास सबसे लेस हाइड्रोजन है वहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। देखो बहुत ईजी सा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी कन्वर्जन है। तो आपका ये कन्वर्जन यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH से कराना है, फिर उसके बाद आपको HBr से कराना है। ओके, सो आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन है, ये हेलो एल्केन का कन्वर्जन है आपका, कन्वर्ट टोलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले आपको बेंजाइल अल्कोहल पता होना चाहिए क्या होता है, तो उसके बाद ही आप कन्वर्जन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको टोलीन पता होगा, टोलीन हमारा होता है CH3 बेंजीन के ऊपर। ठीक है, अब आपको टोलीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। तो सबसे पहले देखो आपको अल्कोहल भी लाना पड़ेगा, और अल्कोहल लाने के लिए आपको सबसे पहले क्लोरीन लाना पड़ेगा। तो मैं हम सबसे पहले क्या इससे रिएक्ट करेंगे, Cl2HV। ठीक है, आप इसके साथ जब रिएक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बेंजीन के ऊपर CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको इसको अल्कोहल में चेंज करना है, बस फिर आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल आपका बेंजीन पे CH2OH होता है, तो आप यहाँ से क्या कराओगे, इसको एक्वस NaOH से रिएक्ट कराओगे। एक्वस NaOH या KOH से भी आप करा सकते हो। तो उससे आपका यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन यहाँ पे आपका बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका है बेंजाइल अल्कोहल। देखो जब तक आपको पता नहीं होगा आपको क्या से क्या बनाना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे ऑब्वियसली रिएक्शन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या से क्या बनाना है और क्या उसका मेथड होता है, तो आपका यही इसका आंसर है। और वैसे हेलो एल्केन का है, ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको देख लेते हैं। एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको एथेनॉल पता होना चाहिए क्या होता है, CH3CH2OH आपका एथेनॉल होता है। अब देखो आप इसको सबसे पहले Cl से रिएक्ट करा पाओगे, इसको Cl से जो हम रिएक्ट करेंगे अब देखो Cl मतलब आपको यहाँ पे Cl लाना है, Cl से रिएक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, Cl से सॉरी मैंने रिएक्ट बोल दिया, यहाँ पे आपको Cl लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Cl लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, PCl5 से रिएक्ट करना पड़ेगा। हेलो एल्केन का हमारा कन्वर्जन है। ठीक है, CH3CH2Cl हमारा यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम KCN से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको क्या लाना है, आपको नाइट्राइल ग्रुप लाना है। तो हम यहाँ से हम KCN से अगर हमने रिएक्ट करा दिया, अगर हमने KCN से रिएक्ट करा दिया तो आपको क्या आ जाएगा, ये CH3CH2CN आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और आपका ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन आपके आ गए और यहाँ पे प्रोपेन यहाँ पे नाइट्राइल बन गया। तो आपका यही इसका कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी कन्वर्जन है, हेलो एल्केन का कन्वर्जन है।
हमारे पास एक हेलो एल्केन का कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमें कन्वर्ट करना है। आपका बेंजाइल अल्कोहल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बेंजीन पे आपका होता है CH2OH, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया। आपको उसको क्या करना है, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड में करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कन्वर्जन। सबसे पहले आप क्या करोगे, OH को अगर आपको Cl में कन्वर्ट करना है तो आप PCl5 से रिएक्ट करोगे। हमारा बेसिक सा हेलो एल्केन का कन्वर्जन है। तो आपका क्या हो जाएगा, CH2Cl यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको KCN से रिएक्ट करोगे। KCN से आप क्यों रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको ऊपर साइनाइड ग्रुप लाना है। CH2CN आपका यहाँ पे ऊपर बन जाएगा। ठीक है, AgCN से आपको रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि AgCN से करोगे तो आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा, NC बन जाएगा। तो CH2CN यहाँ पे आपका CH2CN बन गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है। 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड करने के लिए आपको यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज करा देना है, H3O पॉजिटिव। अगर आप इस यहाँ से रिएक्ट इसको करा दोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये CH2COOH बन जाएगा। आपका जब ये CH2COH बन गया, आप देखो आपका बन गया ये 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, ये 1 2। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो 1 to 2 फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथेनोइक एसिड। ये आपके 2 कार्बन है यहाँ पे, और ये ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड में आपका कन्वर्ट हो चुका है बेंजाइल अल्कोहल से। तो हमारे पास क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, हमें कन्वर्जन करना है। ये हेलो एल्केन का हमारा कन्वर्जन है, ब्यूट 1 into ब्यूटुइन। देखो आपने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा इसको प्रीवियस ईयर में, तो इसको देख लेते हैं। ब्यूट 1 into ब्यूटुइन करना है, तो सबसे पहले आप ब्यूटवनीन लिखो। यहाँ पे क्या होता है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हमारा ब्यूटवनीन हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले HCl से रिएक्ट कराओगे। HCl से आपको रिएक्ट कराना है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3CH2CH। देखो आपका यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा। मतलब सबसे लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे आपका यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, आपको होप समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH हम यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करेंगे। देखो ये आपका बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, और ये आपका यहाँ पे अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH जो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आपका ऐसे क्या होता है, अल्कोहलिक KOH से आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो आपका यहाँ से क्या बन गया है, ये आपका ब्यूटुइन यहाँ पे बन गया। तो ब्यूटुइन आपका यहाँ पे वापस हमारा रेडी हो चुका है। हमने क्या किया, HCl से पहले रिएक्ट कराया, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, जिसके कार्बन के पास लेस कार्बन एटम है। उसके बाद ये हमने क्या किया, यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करा के यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। और ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा रूल है, ये आप हमें कमेंट में बताना आपका यहाँ पे कौन सा रूल लगाया। ठीक है, अल्कोहलिक KOH जब हम डालते हैं, और बीटा एलिमिनेशन जहाँ पे होता है, वैसे तो मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, तो आप बताना कमेंट में ना। ओके, तो हमारे पास केमिस्ट्री का हेलो एल्केन का यहाँ पे कन्वर्जन है। ठीक है, एथीन टू ब्रोमो एथीन हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एथीन लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको Br2 और CCl4 से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, Br2 और CCl4 से हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, CH2CH Br, और ये आपका यहाँ पे Br। ठीक है, CH2 है, CH2CH2 Br मतलब आपका यहाँ पे बिस्फेनॉल डाइहाइड बन गया है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आपको किस में कन्वर्ट करना है, ब्रोमो एथीन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH से कर देंगे इसको रिएक्ट। अल्कोहलिक KOH से हम जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। तो आपका यहाँ से क्या बन गया, ये ब्रोमो एथीन बन गया, ब्रोमो एथीन बन गया, सॉरी, यहाँ से आपका ब्रोमो एथीन बन गया। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एथीन लिया, उसको Br2 CCl4 से रिएक्ट कराया, यहाँ पे आपका विसिनल डाइहाइड बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करा के यहाँ पे ये हमारा ब्रोमो एथीन यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ओके, हमारे पास हेलो एल्केन का एक कन्वर्जन है, इसको देख लेते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू हमें करना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा क्या होता है, कार्बन है, उसके साइड से में CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक जगह हमारा यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड में चेंज करने का, सबसे पहले हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेंगे। अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन, CH3 और जहाँ पे आपका Br है वहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका अब हम यहाँ पे करेंगे HBr पेरोक्साइड से रिएक्ट। क्या होता है आपका HBr पेरोक्साइड, बताओ।
HBr पैरोक्साइड से हम रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि हम HBr और पैरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो हमेशा आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल तरह लगता है। और इससे आपका क्या बन जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इससे आपका क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 और देखो यहाँ पे Vr वापस जुड़ जाएगा CH2 के यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हमारा बन चुका है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आप देख सकते हो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हमारा यहाँ पे बन चुका है। ये हमारा था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमने आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे बना दिया, आपका आंसर है। देखो हेलो एल्केन के कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली हेलो एल्केन्स की पूछते हैं, ब्यूट 1 इंटू ब्यूट 2 हमने सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो हेलो एल्केन्स के। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मोस्टली आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, जैसे आपको रटनी पड़ेंगे, क्योंकि देखो बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि इतने सारे कन्वर्जन है सारे चैप्टर के, तो आपको मोस्टली लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके और कन्वर्जन ले आएंगे जो आपको नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे पास हेलो एरीन्स का एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन तो आप सबको बनाना आता होगा। ठीक है, हमने बेंजीन यहाँ पे बना लिया है। अब बेंजीन को हम 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले आप इसमें ऐड करोगे Br2। ठीक है, आपको इसमें Br2 ऐड करना है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे FeBr3 ऐड करोगे। क्यों आप ये क्यों करोगे, क्योंकि आप अगर ये करोगे तो आपका बेंजीन जुड़ जाएगा बेंजीन पे। ठीक है, सॉरी ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा आपका बेंजीन पे। ठीक है, यहाँ पे आपका Br ग्रुप जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको नाइट्रो बेंजीन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन में। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे HNO3 और H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे आपका Br है और यहाँ पे आपका नीचे NO2 जुड़ जाएगा। हमने यहाँ पे नाइट्रेशन किया है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। कि हमारे पास एक हेलोरीन का कन्वर्जन है केमिस्ट्री का, बेंजीन टू डाइफिनाइल हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेंजीन हम बना लेते हैं। बेंजीन हमने यहाँ पे बना लिया है। अब देखो बेंजीन से आप डाइफिनाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको यहाँ पर पहले तो Cl2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे FeCl3 ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका क्लोरीन ग्रुप बेंजीन में जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस जगह पे Br होता तो हम Br2 ग्रुप ऐड करते और FeBr3 ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे वुड्स, यहाँ पे आप फिटिंग रिएक्शन लगा दोगे। ठीक है, Na और ईथर। ठीक है, Na ईथर हमारा हम यहाँ पे लेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे फिटिंग रिएक्शन हो रही है। फिटिंग रिएक्शन में आपका क्या होता है, आपका NaCl अलग हो जाएगा और यहाँ पे बेंजीन पे साथ एक और यहाँ पे बेंजीन जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, इससे आपका इससे डाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, आपका डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर ये होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ से ये डाइफिनाइल बन गया और यहाँ पे आपका NaCl यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ पे कन्वर्जन हमने कर लिया है। तो क्या हमारे पास हेलोरीन का कन्वर्जन है, हमें कन्वर्ट करना है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले एनिलीन यहाँ पे बना लेते हैं। एनिलीन आपका NH2 ऊपर जुड़ा होता है। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमें इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा NaNO2 और HCl। हम NaNO2 और HCl में क्यों NO2 और HCl से क्यों कन्वर्ट कराते हैं, डायोजोनियम सॉल्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, डायोजोनियम क्लोराइड में चेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पे डायोजोनियम क्लोराइड में इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा N2+ और Cl-। ठीक है, अब देखो इसको आपको क्लोरोबेंजीन में चेंज कराना है तो आप क्या करोगे, आप इसको रिएक्ट करा दोगे Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये क्लोरोबेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन इसको कर लिया है। हमारे पास हेलोरीन का कन्वर्जन है, क्लोरोबेंजीन टू P नाइट्रोफिनॉल आपको करना है, पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। आपको इसको कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम नाइट्रेशन कर देंगे। आपका हो जाएगा HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंट में। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका देखो क्लोरीन ग्रुप तो यहाँ पे ऊपर जुड़ा रहेगा और आपका नीचे पैरा में NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। तो फिनॉल पे क्या होता है, यहाँ पे OH होता है, तो हमें इसको Cl को हटा के OH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा पैरा नाइट्रो तो आ गया है, हमारा नाइट्रोजन ग्रुप तो पैरा पे जुड़ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, OH में कन्वर्ट करने के लिए NaOH से इसको रिएक्ट कर देंगे। NaOH से अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हटके यहाँ पे ये फिनॉल बन जाएगा और फिनॉल के नीचे यहाँ पे NO2 हमारा है ही, तो हमारा बन गया पैरा नाइट्रो फिनॉल, हमने कन्वर्जन कर लिया है। बस एल्कोहल का एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है केमिस्ट्री का, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम प्रोपीन सबसे पहले बना लेते हैं। प्रोपीन आपका क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें H2 ऐड करोगे, H+ आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। तो आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तब आराम से आपका CH3 CH
OH CH3 में चेंज हो जाएगा, आपका ये प्रोपेन टू ऑल में चेंज हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना होता, हल्का सा बस आपको सोचना होता है क्या करना है, एंड देन आपका ये कन्वर्जन हो जाता है। कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ईजी होता है, आपको लगता है कि बहुत लंबे स्टेप्स होंगे इसमें, नहीं, लेकिन फिर एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना चीज़। क्लास 12 का अल्कोहल का मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेनॉल। देखो ये आपको मतलब लर्न करना पड़ेगा। ये मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो। ग्रिग्नाइट रिएजेंट, हम जब ग्रिग्नाइट देखो सबसे पहले तो आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3CH2 MgCl आपका ये इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो आपका ग्रिग्नाइट रिएजेंट होता है, ये आपको पता होगा। अब देखो ग्रिग्नाइट रिएजेंट को जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं रिएक्ट, हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ रिएक्ट कराते हैं तब प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब ग्रिग्नाइट रिएजेंट को हम अदर एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट को हम कीटोन के साथ कराते हैं तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है या प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मतलब हमें क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड हम यहाँ पे ले लेंगे HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रिग्नाइट रिएजेंट वाला रिएक्शन करना है। ग्रिग्नाइट रिएजेंट वाला आपका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका ये है फॉर्मेल्डिहाइड, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम HH यहाँ पे लिख लेते हैं इसके, ठीक है। और ये जो आपका C2H5 वाला पार्ट है, ये C2H5 वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है C पे, कार्बन पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C2H5, ठीक है। आपका एक O यहाँ से एक डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे आपका MgCl साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। MgCl जो आपका साथ में जुड़ गया, अब आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको H2O से रिएक्ट कराओगे, ठीक है। H2O इसमें ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, HOH, मैं H2OH लिख रहा हूँ, ठीक है, H2O है ये, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका H यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा और Mg के साथ आपका OH जुड़ जाएगा, ठीक है। H आपका O के साथ जुड़ जाएगा, Mg के साथ आपका OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा ये, और ये CH2CH3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 को, सॉरी ये C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, है ना। और प्लस आपका MgCl और OH, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो OH इसके साथ जोड़ दिया और H यहाँ पे मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, आपका ये प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। आपका ये प्रोपेनॉल बन गया, ये प्रोपेनॉल है आपका। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सबसे मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट को अदर अल्कोहल के साथ सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट को आप कीटोन के साथ कराओगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बहुत काम आती है और यहाँ पे आपकी देखो काम भी आ गई। हमारे पास अल्कोहल का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है 2-मिथाइल प्रोपीन टू 2-मिथाइल प्रोपेनॉल में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं 2-मिथाइल प्रोपीन को कैसे लिखोगे, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका CH3, तो आपका 1-2-3-2 मिथाइल प्रोपीन हो गया, ठीक है। इसको 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और आपका सेकंड कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए 2 मिथाइल प्रोपेनॉल में आप क्या करोगे, यहाँ पे हम 2 स्टेप एक साथ ही लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, B2H6 से आप इसको रिएक्ट कराओगे और सेकंड स्टेप में आप इसको क्या करोगे, H2O2/OH नेगेटिव से रिएक्ट कराओगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा ही 2-मिथाइल प्रोपेनॉल में चेंज हो जाएगा। आप 2 स्टेप एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। CH3CH2OH और आपका यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया है, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल आपका यहाँ पे बन गया है। हमारे पास अल्कोहल का कन्वर्जन है प्रोपेन टू ऑल टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल में लिख लेते हैं, क्या होता है CH3 आपका कुछ नहीं है, बस अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा सेकंड नंबर पे प्रोपेनॉल के, ठीक है। तो प्रोपेन टू ऑल आपका यहाँ पे बन गया। अब आप इसको क्या कराओगे, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में चेंज करने के लिए आप इसको रिएक्ट कराओगे CU से आप इसको रिएक्ट कराओगे 573 केल्विन पे, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। आपका यहाँ पे ये CH3 सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब फिर आप इसको क्या कराओगे, आप उसको ग्रिग्नाइट रिएजेंट से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 MgBr से आप जब इसको रिएक्ट कराओगे, CH3 MgBr से आप इसको रिएक्ट कराओगे तब आपका ये बन जाएगा CH3CCH3। आपका ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कीटोन को यहाँ पे CH3 MgBr से रिएक्ट कराया। जब आप कीटोन को ग्रिग्नाइट रिएजेंट से रिएक्ट कराते हो तो आपका यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बन चुका है।
ओके, और अल्कोहल का कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड और CH2, ये आपका प्रोपीन होता है। अब इसमें हम 2 स्टेप लेंगे। 2 स्टेप पे आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको रिएक्ट कराना है B2H6 से, और सेकंड आपको रिएक्ट कराना है इसको H2O2 से। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सीधा ये प्रोपेन वन ऑल में चेंज हो जाएगा। ये आपका प्रोपेन वन ऑल क्या होता है, हम लिख देते हैं CH3CH2CH2OH। होप आपको पता होगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन वन ऑल, तो आप लिख भी देते हैं प्रोपेन वन ऑल में आपका चेंज हो जाता है। आपको क्या कराना है, B2H6 और H2O2, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए हमने इसको फास्ट कर दिया। आप ऐसे फास्ट भी कर सकते हो, एक ही एरो पे 2 स्टेप आप लिख दो तो आपको सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है एथेनल टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका एथेनल क्या होता है, CH3CH होता है, हम इसको CH3CH को ऐसे भी लिख सकते हैं। एथेनल को हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे CH3MgBr का यूज़ करेंगे। और आपका क्या बोलते हैं इसको, हमें कमेंट बताना। मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन वीडियो पॉज करके पहले कमेंट बताओ उसको क्या बोलते हैं। ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्ट कराते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH है हमारे पास, और ये O है एक डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आपका MgBr जुड़ जाएगा। और ठीक है, और ये जो कार्बन है आपका, ये वाला जो कार्बन होता है, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ जाएगा। हमारा जो ये वाला CH3 है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और MgBr है एक डबल बॉन्ड ब्रेक होके O पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते ही हम इसका जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराते ही आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 तो आपका क्या बन गया है, आपका प्रोपेन टू ऑल में ही कन्वर्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करा के हाइड्रोलाइसिस कराना है, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे यूज़ होगा, सबसे मेन चीज़ ये है। अल्कोहल का हमारे पास कन्वर्जन है एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल में आपको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एथेनॉल लिख लेते हैं, CH3CH2OH आपका एथेनॉल हो गया। अब इसको आपको प्रोपेन नाइट्राइल में चेंज कराना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको SOCl2 से रिएक्ट करोगे। SOCl2 से रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है आपका CH3CH2Cl आपका बन जाता है। ये प्योर हमारे पास एल्काइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है। प्योर एल्काइल हैलाइड बनने का एक आपका ट्रिक है, आपको पता होगा। इससे हमारा SO2 और हमारी गैस अलग हो जाती है, तो हमारे प्योर यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। CH3CH2Cl अब हमारा यहाँ पे बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोपेन नाइट्राइल आपका क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल में चेंज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको KCN से रिएक्ट कराना पड़ेगा। KCN से आप जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा Cl की जगह, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2CN। तो आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। आपका प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पे बन गया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले SOCl2 से रिएक्ट कराया, यहाँ पे OH की जगह आपका Cl आ गया, Cl को KCN से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। अगर आप AgCN से कराते हो तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ता है, तो आपको नहीं करना है वो, आपको नाइट्राइल अगर ग्रुप जुड़ना है तो आपको साइनाइड KCN से रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हमारा आ गया है। और यहाँ पे अल्कोहल का कन्वर्जन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो उसको स्टार्ट करते हैं, आपको उसमें पहले लिख लेते हैं हम क्या होता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है, CH3MgBr, ठीक है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब हमें इसको क्या करना है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे, हम इसको कीटोन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। आपका क्या होता है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीटोन से रिएक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया है। अब और हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, जो हमारा ये है, ठीक है। अब देखो, आपने जब इसको रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो आपका देखो क्या यहाँ पे होगा, आपका ये बन जाएगा CH3COMgBr। मैं बताता हूँ अभी कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। और यहाँ पे ये CH3, देखो ये क्या होता है, CH3 ये वाला जो ग्रुप है वो कार्बन के भी यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और ये जो O है यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होके MgBr O के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो MgBr आपका O के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और CH3 आपका कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है हाइड्रोलाइसिस होता है, आपका ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH3, यहाँ पे आपका बीच में C ही है, ये CH3, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे आपका 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बन गया। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल कैसे बन गया, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। 2 पे हमारा यहाँ पे अल्कोहल भी है और हमारा मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल आपका ये यहाँ पे बन चुका है। कुछ नहीं किया, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया यहाँ पे कीटोन को, ठीक है। तो उससे आपका ये बन गया है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल।
हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन के कन्वर्जन कर रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोपेनॉन बना लेते हैं। प्रोपेनॉन का क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका प्रोपेनॉन हो गया। अब देखो आपको जब इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको किससे रिएक्ट कराओगे? आप इसको रिएक्ट कराओगे LiAlH4 से, ठीक है। LiAlH4 से आप रिएक्ट कराओगे। अब आपको ये बताना है LiAlH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको कमेंट में बताना है। अब देखो इससे आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा CH3CHOH और CH3, ठीक है। आपको ये देख के ही पता लग गया होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो आपको उसको क्या करना है, जो आपने ये जब करा दिया, आपका यहाँ पे हमें हमको इसको रिएक्ट कराना है H2SO4 से। जब हम H2SO4 से इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका ये प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करना है CH3CH डबल बॉन्ड O CH2। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको प्रोपेनॉन को हमने LiAlH4 से रिएक्ट कराया, हमारा ये बन गया। उसके बाद हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया, हमारा प्रोपीन बन गया। तो आपका यही कन्वर्जन हो जाता है। ओके, हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको करते हैं। देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे इथेनॉल CH3CH2OH, हमारा इथेनॉल होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको PCC से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप PCC से रिएक्ट कराते हो तो आपका क्या हो जाता है, आपका एल्डिहाइड बन जाता है 2CH3CHO, आपका यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट NaOH से। डाइल्यूट NaOH से जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे ऊपर आपका OH जुड़ा होगा, CH2 और CHO। ये आपका क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आपका 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल आपका बन गया, 1 2 4 3 4 कार्बन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इथेनॉल को PCC से रिएक्ट कराया, एल्डिहाइड बना। उसके बाद हमने डाइल्यूट NaOH रिएक्ट कराया, तो हमारा ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। अब देखो डाइल्यूट NaOH से हमने क्यों रिएक्ट कराया, आपको पता है। और हमारे पास 2 CH3CH, हमारे पास 2 यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड्स है। तो हमने यहाँ पे क्या, कौन सी रिएक्शन कराई है, हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई है एल्डोल कंडेंसेशन। हमने यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन कराया है, उसकी वजह से हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना है, क्योंकि हमने डाइल्यूट बेस यूज किया है। एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट बेस यूज होता है हमेशा, ठीक है। ओके, हमें करना है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट, ठीक है। इसको करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है बेंजल्डिहाइड। आपका बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए CHO। हम इसको बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा देते हैं, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको रिएक्ट करेंगे HCl और HCN से, ठीक है। HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCN। तो आपका यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कन्वर्जन है, आपको थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे बन जाएगा CH और इसके साथ आपका OH होगा एंड ऊपर आपका CN हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप H3O से रिएक्ट कराओगे, H3O से आप रिएक्ट कराओगे तो आप क्या बन जाएगा, आपका एक बेंजीन है आपका यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो सेम रहेगा, लेकिन आपको ऊपर क्या बन जाएगा, COH। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड आपका यहाँ पे बन चुका है। ओके, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन टू M नाइट्रो एसिटोफेनॉन, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेंजीन तो आपको नॉर्मल आपको बेंजीन बनाना है, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे बेंजीन बना दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो M नाइट्रो एसिटोफेनॉन मतलब मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन। तो आपको एसिटोफेनॉन करना है और नाइट्रोजन आपको ग्रुप लाना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करा दो, मैं आपको देखो लिख के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपका कौन सी रिएक्शन यहाँ पे करा रहे हो। CH3 C डबल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये कौन सी रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखो वीडियो को पॉज करो और गेस करो कौन सी रिएक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हमने यहाँ पे कराया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन आप जब इसको कराया आपने तो आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, C डबल बॉन्डो CH3 आपका यहाँ पे बन जाता है, C डबल बॉन्डो CH3 आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका ये बन गया, तो आप यहाँ पे अब इसको क्या करा दोगे, HNO3 H2SO4 से आपको इसको रिएक्ट करा दोगे। क्या है ये, आपका नाइट्रेशन है, तो आपका क्या बन जाएगा, M नाइट्रो एसिटोफेनॉन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका C डबल बॉन्डो CH3, या आपको यहाँ पे इसको COCH3 भी लिख सकते हो, COCH3, और आपका मेटा पे जुड़ जाएगा NO2। तो आपका ये क्या बन गया, M नाइट्रो एसिटोफेनॉन। हमने क्या कराया, सबसे पहले फिडेलक्राफ्ट में आप लिख देता हूँ, फिडेलक्राफ्ट
एसाइलेशन आपने यहाँ पे कराया, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन आपने यहाँ पे कराया तो आपका एनाइड्राइस एलसीएल के प्रेजेंस में होता है, उसका आप यहाँ पे आपका एसिटोफेरोन बन गया। एसिटोफेरोन को आपने जब नाइट्रेशन कराया यहाँ पे तो आपका मेटा ग्रुप पे यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ गया, जिससे आपका बन गया नाइट्रो एसिटोफेनॉल। सो क्या पे हमें कन्वर्ट करना है फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको फिनॉल बना लेते हैं हम यहाँ पे। फिनॉल आपका कैसे बनेगा, ये आपका हो गया फिनॉल। अब फिनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे जिंक से हम रिएक्ट करेंगे, जिंक डस्ट से रिएक्ट करेंगे हम, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हम किसी भी बेंजीन पे अगर यहाँ पे Cl आपका जुड़ा हो, फिनॉल जुड़ा हो, हम जिंक या डस्ट से जब रिएक्ट कराते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल बेंजीन बन जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब बेंजीन बन गया, अब हमें क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आपको बेंजीन को जब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या रिएक्शन कराते हो, आपकी कौन सी रिएक्शन होती है। देखो मैं यहाँ पे तो लिख रहा हूँ हम क्या यूज़ करते हैं, हम COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये कौन सी रिएक्शन होगी जल्दी बताओ, ये आपकी हो गई गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच यहाँ पे आपकी हो गई, तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जिंक डस्ट से रिएक्ट कराया फिनॉल को, उससे बेंजीन बन गया। बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ना है तो आप गेटरमैन-कोच का यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन टू प्रोपेन। देखो बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रोपेनॉन टू प्रोपेन ये बहुत बार पूछा गया है। CH3 C डबल बॉन्डो CH3 आपका प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉन हो गया। अब आप इसको प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपको यूज़ करना है। अभी कौन सी रिएक्शन है, देखो आपको इसको कमेंट में बताना है कौन सी रिएक्शन है। CH3 मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ, लेकिन आप एक बार पॉज करके कमेंट में लिख दो उस मेरे बताने से पहले। तो आपकी ये रिएक्शन क्लीमेंस एंड रिडक्शन, आपका रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ से आपका ऑक्सीजन हटके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हटके यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो आपका ये क्या हो गया, क्लीमेंस एंड रिडक्शन हो गया। ZnHg की प्रेजेंस में होता है और HCl होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मैं आप लिख भी देता हूँ, क्लीमेंस एंड रिडक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्लीमेंस एंड रिडक्शन से रिएक्शन हो रही है, बहुत ईजी है, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो इसको। ओके हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड हम कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड आपको बनाना आना चाहिए। बेंजोइल क्लोराइड आपका क्या होता है, C डबल बॉन्डो Cl, ठीक है। C डबल बॉन्डो Cl या COCl आप बोल सकते हो। COCl आपका बेंजीन पर अगर जुड़ा हो आप उसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हो। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 रिएक्ट कराओगे। अब देखो यार क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत इजी, PD और BaSO4 तो आपको पता ही होगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, रिएक्शन में तो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सबसे मेरे बताने से पहले कमेंट में जल्दी से लिख दो। ये है आपकी रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन है आपकी, हम C डबल बॉन्डो Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसमें यही रिएक्ट करता है, COCl मतलब बेंजोइल क्लोराइड ही रिएक्ट करता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। तो आपको यहाँ से क्या बन जाता है, आपका सीधा सीधा क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो आपका है ये रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन है, आप इसको कमेंट में जल्दी से लिख दो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। ओके सो हमें कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू ब्यूटेनॉल। देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एल्डिहाइड का हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इथेनॉल जो आपको दिया हुआ है, देखो इथेनॉल तो आपको पता होगा आप लोगों को क्या होता है, CH3CH आपका इथेनॉल होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देखो अगर आप एक इथेनॉल से रिएक्ट कराओगे यहाँ पे तो ब्यूटेनॉल आपका कभी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करने वाला है, हमने 2 CH3CH हमें लेने पड़ेंगे, मतलब 2 हमें इथेनॉल लेने पड़ेंगे। और हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे, हम इसको करेंगे डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट। अब देखो डाइल्यूट NaOH से जब आप रिएक्ट कराते हो आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बताओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी रिएक्शन हो गई एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन आपकी रिएक्शन हो गई। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप 2 इथेनॉल आपने लिए, उसको आप डाइल्यूट NaOH से अगर रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, CH3CH, यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा, CH2CHO, ठीक है, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब जब आप क्या करोगे, इसको जब हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, हीट करने पे आपका ये CH3CH डबल बॉन्ड CHO भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो आपको, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये हुआ कैसे है। हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2CH3CH, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2CH3CH को आप कैसे लिख सकते हो,
CH में यहाँ पे H यहाँ पे नीचे रहा हूँ और O, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH3C H यहाँ पे नीचे होगा और डबल बॉन्ड O। हमने 2 इथेनॉल ले लिए, 2 इथेनॉल लिए, इसको ऐसे लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों लिया। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है, अब आप जब इसको डाइल्यूट एनएच से रिएक्ट कराओगे, मैं आपको सीधा डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, इजी आपको समझाने के लिए कि ये आया कैसे, मतलब आपको तो समझ आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है इसको ऐसे लिख सकते हो आप, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहने दो और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे ले लो, ठीक है। 3 ही तो हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, ये 3 ही तो हाइड्रोजन बचे, CH यहाँ पे और 2 नीचे हाइड्रोजन आ गए। अब यहाँ से आप क्या करो, ये आपके पास 2 इथेनॉल है, ये 2 इथेनॉल है, ये आपको दिख रहा है, ये H2O है, तो आप यहाँ से वाटर बाहर ले लो। अब जब वाटर आप बाहर निकालोगे तो आपका क्या बच जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, ये आपका क्या हो रहा है, CH3, ये आपका CH है यहाँ पे, अब ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड है यहाँ पे, प्लस हम कर रहे हैं, हमने H2O बाहर निकाल लिया, CH है यहाँ पे CH है, और यहाँ पे आपका क्या है, CHO है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका यही तो बन गया, ये आपका यही तो बन गया। देखो तो ये मतलब ये करने का तरीका है, ये डाइल्यूट एनएच, देखो आप डाइल्यूट एनएच को, और सॉरी यहाँ पे आप हीट भी लिखो, यहाँ पे आपको हीट भी करना पड़ेगा इसको, तो आपने 2 स्टेप एक साथ लिख लिया, डाइल्यूट एनएच से रिएक्ट कराने के हीट, फिर उसके बाद हमें हीट करना है, तो आपको 2 इथेनॉल लेना है, आपको डाइल्यूट एनएच से रिएक्ट कराना है, तो फिर और जब आप हीट कराओगे इसको तो आपका ये बन जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा क्योंकि ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो आप उसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। 2 इथेनॉल लेना है, यहाँ से 3 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन थे उनको अलग अलग कर लो, एक यहाँ पर रख लो, 2 नीचे ले लो, क्योंकि आपको यहाँ से वाटर निकालना है, अल्टीमेटली आपका गोल है आपको वाटर निकालना है। वाटर निकाल के जो रिएक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, डबल बॉन्ड लगाना है यहाँ पे CH में, और CHO तो आपका यहाँ पे है ही, तो आपका ये क्या बन गया, ये आपका ब्यूट-2-इनल यहाँ पे बन गया, ब्यूट-2-इनल आपका बन गया। आपकी कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजोइक एसिड टू हम बेंजल्डिहाइड इसको कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजोइक एसिड आपका क्या होता है, हम बेंजोइक एसिड लिखेंगे, ये हम बेंजोइक एसिड हमने लिख दिया, COH हम हमारी बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें जब बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे SOCl2 से, SOCl2 से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आप देखो इसको क्या करोगे, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, आपका बेंजोइल क्लोराइड को जब आप H2 और PdBaSO4 के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, PdBaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो आपका ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, जल्दी से बताओ कमेंट में, इस वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट में लिखो, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी हो गई रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन से आपका क्या होता है, आपका बेंजोइल क्लोराइड जो है, बेंजोइल क्लोराइड आपका सीधा आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है PdBaSO4 और H2 की प्रेजेंस में। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है। सबसे पहले हमने SOCl2 से रिएक्ट कराया, हमने ये बनाया, उसके बाद PdBaSO4 H2 मतलब रोजनमैन रिएक्शन कराई, उसके बाद हमारा ये एल्डिहाइड यहाँ पे बन चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन कर रहे हैं प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनॉल टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड में हमको अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम प्रोपेनॉल बना लेते हैं। हमारा प्रोपेनॉल होता है CH3 CH2 CH2OH, आपका प्रोपेनॉल हो गया। अब प्रोपेनॉल को सबसे पहले आप रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से। अब देखो जब भी हम K2Cr2O7 से रिएक्ट कराते हैं, K2Cr2O7 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, H प्लस हम नीचे लेंगे, K2Cr2O7 से जब भी रिएक्ट कराते हैं आपका OH ग्रुप आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, ठीक है, ये आपके H2 हट के यहाँ पे आपका O जुड़ जाएगा, तो COOH आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है, आपको एक कमेंट में बताना है। अब देखो ये CH3 CH2 COH बन गया, हमें क्या बनाना है, 2 प्रोपेनोइक एसिड, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो ये सबसे मेन चीज़, ये हमारा Br2, ठीक है, हमने Br2 यहाँ पे लिखा, हम अब इसको रिएक्ट करेंगे रेड प्रेसिपिटेट से, रेड फॉस्फोरस एंड H2O, ठीक है। ये तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, आपको कमेंट में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये कभी कभी ऐसे नॉर्मली भी इसको डिफाइन करने के लिए पूछ लेते हैं। तो आपका यहाँ से क्या बन गया, आपका यहाँ से क्या बन गया, आपका यहाँ पे बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, HVZ रिएक्शन है आपकी, ये HVZ रिएक्शन। अब देखो HVZ रिएक्शन का आपको हमें नाम कमेंट में बताना है। हमने देखो यहाँ पे Br2 जोड़ा है, तो Br2 आपका क्या होगा, आपका ये वाले कार्बन पे आपका यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और COH बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, यहाँ पे बस आपका ये Br जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा 2 प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनॉल से। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन है, हमें करना है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इथाइल बेंजीन आपका क्या होता है। हम यहाँ पे बेंजीन बना लेते हैं,
ये हमारा बेंजीन बन गया। अब आपका इथाइल बेंजीन क्या होता है, CH2CH3 आपका होता है, इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा आपका बेंजीन पे, आपका इथाइल बेंजीन हो गया। अब देखो इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो देखो सीधा सीधा आप क्या करोगे, इसको KMNO4 KOH की प्रेजेंट में रिएक्ट करा दोगे, KMNO4 और KOH, तो आपका से क्या बन जाता है, आपका इससे COH ग्रुप हमेशा बन जाता है। देखो आपका जब भी आप KMNO4 से रिएक्ट कराओगे आपका COH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, चाहे कोई कितने भी कार्बन हो, तो COH ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। तो ये COH में चलो लाइन खींची, यहाँ पे लाइन आपको खींचनी नहीं है, या आपका सीधा बेंजोइक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड और KMNO4 और KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इथाइन टू एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन है, इथाइन टू एसिटिक एसिड हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इथाइन बनाना आना चाहिए, CH यहाँ पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे इथाइन हमने बना दिया। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक है, और आप इसमें ऐड करोगे Hg+2, आप H+ ऐड करोगे और उसको हीट करोगे, ठीक है, Hg+2 आपने ऐड किया, H+ ऐड किया और आप इसको हीट करोगे, तब आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO आपका एल्डिहाइड यहाँ पे बन गया है। अब एल्डिहाइड से आपको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में, एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में कैसे करोगे, देखो एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड में सीधा कुछ नहीं करो, KMNO4 से रिएक्ट करा दो, आपका कोई भी कार्बन वाला ग्रुप होगा आपका CH3CHO में चेंज हो जाएगा, COH में चेंज होगा, सॉरी एसिटिक एसिड में आपको चेंज हो जाएगा। देखो CHO आपका COH में चेंज हो जाएगा, KMNO4, ठीक है, तो ये आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमारा कन्वर्जन हो चुका है, हमने थाइन से पहले H2O Hg+2 H+ और हीट करके करा तो CH3CHO बन गया, उसको KMNO4 से कराया तो CHO की जगह COH आ गया, वो हमारा होता है एसिटिक एसिड। हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड, थोड़ा सा लंबा है ये, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा कन्वर्जन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड हमारा क्या होता है, CH3CH2COH, ये हमारा हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में, तो सबसे पहले आप इसको रिएक्ट कराओगे NaOH से, NaOH से रिएक्ट कराने में क्या होगा, आपका CH3CH2CONA बन जाएगा। उसके बाद आप इसको वापस रिएक्ट कराओगे NaOH से, ठीक है, NaOH के साथ आप लोगे CaO और इसको हीट भी करोगे साथ में, CaO के साथ आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये CH3 बन जाएगा, मतलब आपका इथेन बन जाएगा। इथेन के बाद आप इसको क्या करोगे, Cl2 और HV से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, C तो ईजी है, CH3CH2Cl बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, आपने सबसे पहले क्या करा है, NaOH से रिएक्ट कराया CH3CH2COOH को, उससे आपका CH3CH2CONA बन गया, उसको NaOH से वापस कराया CO और हीट की प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे इथेन बन गया, इथेन को Cl2HV से कराया, CH3CH2 आपका Cl बन गया। अब आप क्या करोगे, आप वापस इसको NaOH से कराओगे, लेकिन आप इसको एक्वस NaOH से कराओगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एक बार लर्न करना ही पड़ेगा। NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH2OH आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, Cl की जगह आपका ऑब्वियसली OH आ जाएगा, क्योंकि NaOH या KOH से भी आप करा सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप लास्ट है हमारा, लास्ट जब आप इसको KMNO4 से कराओगे, KMNO4 से हमेशा मैंने आपको बताया कि CH3COOH यहाँ पे बन जाएगा, H2 की जगह यहाँ पे O आ जाएगा, COOH आपका बन जाएगा, हमेशा आपका KMNO4 से COH बन जाता है, मतलब आपका एसिटिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनोइक एसिड टू एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन है, इसको करते हैं। देखो इथेनोइक एसिड पहले लिख लेते हैं, CH3COH आपका इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड को देखो हम इसमें दो स्टेप एक ही एरो में लेंगे, दो स्टेप कैसे लेंगे, फर्स्ट हम कराएंगे इसको Br2 और रेड प्रेसिपिटेट से रिएक्ट, मतलब रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट, ठीक है, फिर सेकंड हम इसको कराएंगे H2 से रिएक्ट, मतलब हमने दो स्टेप एक ही एरो पे ले लिए, एक ही स्टेप में ले लिए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH2COH ऐसे ही रहेगा, आपका CH2 है, पर यहाँ पे Br हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हमारी HBZ रिएक्शन है, इसका आप हमें कमेंट में फुल फॉर्म बताना। देखो अब ये हो गया, अब सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको आपको क्या कराना है, एक्वस NaOH से आपको इसको रिएक्ट करा देना है। एक्वस NaOH से रिएक्ट कराने में क्या होगा, यहाँ Br की जगह आपका OH जुड़ जाएगा, CH2OH और यहाँ पे आपका COOH, तो आपका कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड टू 2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, मतलब 1-2, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, तो 1-2-हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड आपका ये कन्वर्ट हमने कर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास कन्वर्जन है एसिटोफिनोन टू, हमें बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करना है, तो एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एसिटोफिनोन बना लेते हैं। एसिटोफिनोन हम कैसे बनाएंगे, COCH3 आपका एसिटोफिनोन होता है, आप C डबल बॉन्ड OCH3 भी लिख सकते हो, COCH3 आपका एसिटोफिनोन होता है। देखो अब सबसे पहले हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे NaOH प्लस I2 से रिएक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
हमने इस NaOH और I2 के साथ सब इसको रिएक्ट कराया था, आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे बन जाएगा COONA, ऊपर यहाँ पे बेंजीन पे आपके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONA भी आप लिख सकते हो, यहाँ C डबल बॉन्ड O फिर ONA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O CH3 को NaOH I2 से कराया, CONA यहाँ पे हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H3O प्लस से, हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सीधा यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। COOH हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन गया। एलियोपैथिक अमाइन का ये हमारा कन्वर्जन है, नाइट्रोमीथेन टू डाईमिथाइल अमाइन आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नाइट्रोमीथेन टू डाईमिथाइल अमाइन। अब देखो नाइट्रोमीथेन आपका क्या होता है, आपका नाइट्रोमीथेन होता है CH3NO2, ठीक है, आपका हो गया नाइट्रोमीथेन। अब हम इसको कन्वर्ट करना है डाईमिथाइल अमाइन में, हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप रिएक्ट कराओगे इससे, इसको Fe और HCl से, आप FeHCl से जब रिएक्ट कराते हो आपका क्या हो जाता है, NO2 की जगह आपका NH2 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा CH3NH2, ये आपका हो गया। अब आप इसको क्या कराओगे, आप इसको कराओगे CHCl3 और KOH से। अब देखो CHCl3 KOH से आपका क्या हो गया, ये कौन सा टेस्ट है आपका, ये कार्बाइलमाइन टेस्ट है। कार्बाइलमाइन टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 और यहाँ पे NC बन जाएगा, आपका आइसोसाइनाइड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे LiAlH4 से, LiAlH4 से हम जब इसको रिएक्ट करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3NH CH3 मतलब क्या, डाईमिथाइल अमाइन आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, या आपका ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया CH3NO2 को, मतलब नाइट्रोमीथेन को FeHCl से रिएक्ट हो NH2 में कन्वर्ट हो गया, CH3NH2, CHCl3 कार्बन अमाइन टेस्ट लगा के NC में कन्वर्ट कर लिया, फिर LiAlH4 से आपका डाईमिथाइल अमाइन यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको देख लेते हैं। देखो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, आपका क्या होता है CH3CH2COOH, ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड को आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा NH3 से इसको रिएक्ट, NH3 से रिएक्ट करके और आपको हीट करना पड़ेगा इसको। जो आप ये करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2CONH2 आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका CONH2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसको अब फर्दर रिएक्ट कराना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2NH2 आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको रिएक्ट कराना है HNO2 से, HNO2 से। आप HNO2 से जब इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका यहाँ पे NH2 की जगह आपका यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो CH3CH2 आपका OH यहाँ पे हो गया। अब फर्दर इसको रिएक्ट कराना है, और फर्दर और लास्ट स्टेप है ये, बस आपको रिएक्ट कराना है K2Cr2O7, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है K2Cr2O7 से आप कन्वर्ट कराते हो तो आपका CH3COOH यहाँ पे हो जाता है, मतलब COH ग्रुप में बदल जाता है, यहाँ पे OH से हमने बदल दिया इसको COH ग्रुप में, ठीक है। तो आपका ये K2Cr2O7 जब भी आप करोगे तो COH बन जाएगा। बाकी आप ये पूरे स्टेप्स एक बार वापस देख लो, हमने कन्वर्ट कर लिया है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, CH3COOH हमारा इथेनोइक एसिड हो गया। अब आप इसको रिएक्ट कराओगे LiAlH4 से। आपको बताना है LiAlH4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो CH3CH2OH हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको PCl5 से रिएक्ट कराओगे। PCl5 से रिएक्ट कराने में क्या होगा, आपका CH3CH2Cl, देखो आपका एक ए भी होता है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप ये स्टेप ऐसे यूज़ करें तो आपको CH3CH2Cl PCl5 से रिएक्ट कराना पड़ेगा तो CH3CH2OH बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें पूरा अलग स्टेप होता है, इसमें पूरा अलग स्टेप होता है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड का अलग स्टेप होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर दोगे तो आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग स्टेप होते हैं। तो इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड अभी हम कर रहे हैं। CH3COH हमने LiAlH4 से रिएक्ट कराया, CH3CH2OH बन गया, PCl5 से किया CH3CH2Cl बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे यहाँ पे KCN से, ठीक है। KCN से हम रिएक्ट करेंगे, जब आप KCN से रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2CN यहाँ पे बन जाएगा, आपका साइनाइड ग्रुप जहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, H3O+ से रिएक्ट कराओगे, ठीक है। H3O+ से जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2COOH, मतलब क्या, आपका यहाँ से प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। इथेनामाइन टू मिथेनामाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इथेनामाइन आपका CH3CH2NH2, ये आपका हो गया इथेनामाइन। अब देखो सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करेंगे हम HNO2 से,
HNO2 से रिएक्ट करने के बाद आप इसका आपको एक क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH2 की जगह OH ग्रुप आ गया। अब आप जब इसको रिएक्ट कराओगे K2Cr2O7 से, K2Cr2O7 से क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको और बहुत बार बता भी रखा है, आपका COH ग्रुप में चेंज हो जाता है, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे होता है या रिडक्शन होता है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, K2Cr2O7 से आपका COH ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब देखो, अब हम इसको रिएक्ट करेंगे NH3 के साथ, और NH3 के साथ हम यहाँ पे हीट करेंगे इसको। तो NH3 के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा CH3C डबल बॉन्डो CH3, आपका केटोन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको रिएक्ट कराना है Br2NaOH से। ये थोड़े से लंबे होते हैं रिएक्शंस पर, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, ये CH3NH2 बन जाएगा। तो हमने बना लिया यहाँ पे एथेनामाइन टू मिथेनामाइन। यहाँ पे कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है मिथेनामाइन, वो है CH3NH2, आपका मिथेनामाइन हो गया। अब इसको आप रिएक्ट कराओगे HNO2 से, HNO2 से रिएक्ट जब कराओगे आपका क्या हो जाएगा, CH3OH यहाँ पे हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। ठीक है, CH3 जब OH हो जाएगा, आप इसको रिएक्ट कराओगे SOCl2 से। अब SOCl2 तो आपका बहुत मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। SOCl2 से आपका क्या हो जाता है, OH की जगह आपका यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका CH3 यहाँ पे Cl बन चुका है। CH3Cl बनने के बाद आप इसको रिएक्ट कराओगे KCN से। KCN से जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका बन जाएगा CH3CN। ठीक है, साइनाइड ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब आप इसको रिएक्ट कराओगे LiAlH4 से, विच इज लास्ट स्टेप। LiAlH4 से रिएक्ट कराने के बाद आपको पता चल गया होगा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एथेनामाइन यहाँ पे बन जाएगा, CH3CH2NH2 ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन टू पी क्लोरोएनिलीन। देखो क्लोरोबेंजीन आपका क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को पी क्लोरोएनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो मतलब पैरा क्लोरोएनिलीन में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ोगे। NO2 ग्रुप कैसे जोड़ोगे, HNO3 और H2SO4 से आप रिएक्ट करोगे। HNO3 H2SO4 आपका क्या होगा, नाइट्रेशन हो गया। और नाइट्रेशन पे हम पैरा वाला ग्रुप ले लेंगे, पैरा वाला ग्रुप पे आपका NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे आपका Cl है ही। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप SN और HCl से रिएक्ट करा दोगे। जब आप SN और HCl से या Fe और HCl से आप रिएक्ट कराते हो, FeHCl और SnHCl जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका नीचे देखो NO2 की जगह हमेशा हमारा NO2 रिप्लेस हो गया NH2 में बदल जाता है, विच इज आप क्या बोलते हो उसको, आप इसको एनिलीन बोलते हो। और यहाँ पे आपका क्लोरीन है तो आपका क्या बन गया, पैरा क्लोरो एनिलीन यहाँ पे आपका बन चुका है। ओके, तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा डायाजोनियम सॉल्ट का आप कह सकते हो हमारा कन्वर्जन है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखो एनिलीन हम सबसे पहले बनाएंगे, ये एनिलीन हमारा बन गया है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर आपका NH2 जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखो हमें बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो सबसे हम क्या करेंगे, हमें ट्राइब्रोम अगर बनाते तो आपका क्या होता है मेथड, आप Br2 और वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो। Br2 वाटर के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। मतलब 2, 4 और 6 नंबर कार्बन पे आपका ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। तो ये ट्राइब्रोमो तो हमारा बन गया। अब हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अब हम क्या यहाँ पे करेंगे, देखो NH2 को अगर आपको डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करना है, इसको डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करना पड़ेगा। NaNO2 और HCl से हम यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा NH2 की जगह डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, N2+Cl नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन तो है ही चारों तरफ, तीनों जगह पे 2, 4, 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको रिएक्ट करेंगे HbF4 से। HbF4 से आप जब रिएक्ट कराओगे, HbF4 से आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायजोनियम सॉल्ट जो है आपका, मतलब डायजोनियम क्लोराइड जो है N2+Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव है यहाँ पे, N2+Cl नेगेटिव की जगह यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट बनाना था आपका वही कन्वर्ट हो चुका है। हमें अब हमारा मिल गया यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है। ओके, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखो नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आपको नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा NO2 ग्रुप यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। हमें हमारा ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। इससे अब आपको बनाना है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम Fe और HCl से रिएक्ट करेंगे। ये देखो सबको पता होना चाहिए FeHCl से रिएक्ट करने में क्या होता है, आपका NO2 जो है वो आपका NH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, NH2 यहाँ पे आपका बन चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको हम करेंगे डायजोनियम क्लोराइड में चेंज, डायजोनियम सॉल्ट में चेंज।
NaNO2 HCl से आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका N2+Cl- आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप यहाँ पे करोगे KCN और CuCN से रिएक्ट। ठीक है, KCN और CuCN से जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो अभी आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका साइनाइड ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा, आपका साइनाइड ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा बेंजीन के। ठीक है, अब आपको लास्ट स्टेप करना है बेंजोइक एसिड में चेंज करने के लिए। बेंजोइक एसिड में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, H3O+ से रिएक्ट करा दोगे। H3O+ मतलब आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अब आपका ये बेंजोइक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, FeHCl से रिएक्ट कराया NO2 को, मतलब नाइट्रोबेंजीन को, NH2 की जगह बन गया, NaNO2HCl से डायथोनियम क्लोराइड बना दिया। उसके बाद KCN या CuCN से रिएक्ट करने पे साइनाइड ग्रुप आपका जुड़ गया, CN ग्रुप जुड़ गया। उसके बाद आपने हाइड्रोलाइसिस H3O+ से रिएक्ट करा के यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना दिया। ओके, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन, मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन में हमको एनिलीन को कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनिलीन बना लेते हैं। एनिलीन आपका यहाँ पे बन गया। अब हम एनिलीन को क्या करेंगे, हम एनिलीन को यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3CO होल ट्वाइस और बाहर एक हो। ठीक है, हम इसको इससे रिएक्ट करेंगे। आपका देखो मैं यहाँ पे और मैं यहाँ तो करके लिख देता हूँ, आपका होता क्या है एक्चुअली, ये आपका होता है ये, आपको उसका देखो नाम कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते क्या हैं। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड जो है CH3CO होल ट्वाइस O, तो हम इसको यहाँ पे रिएक्ट करेंगे इससे एनिलीन से, तो आपका यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे ऊपर NH C डबल बॉन्ड हो CH3, मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे ऊपर NH2 के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो NH के साथ आपका हो जाएगा ये। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्ट कराना है Br2 एंड CH3COH से। ठीक है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो ऊपर तो ये आपका सेम ही रहेगा, ऊपर NH C डबल बॉन्ड CH3 रहेगा और नीचे आपका Br यहाँ पे ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको रिएक्ट कराना है इसको H2OH+/OH- आप इसको करा सकते हो, तो आपका इससे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन पे आपका वही यहाँ पे ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और नीचे आपका Br ग्रुप जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन गया, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया पैरा ब्रोमो एनिलीन में। ये आपका पैरा ब्रोमो यहाँ से एनिलीन बन गया एनिलीन से। ओके, हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है बेंजीन टू M ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा सा है थोड़ा, तो हम इसको देखते हैं। और ये जो डायजोनियम सॉल्ट के जो हमारे डायजोनियम सॉल्ट जिसमें आता है कन्वर्जेंस में, वो हमारे थोड़े से लंबे होते हैं कन्वर्जेंस। तो देखो बेंजीन हमारा यहाँ पे है, बेंजीन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन करेंगे HNO3 और H2SO4 से जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ऐड करोगे। ठीक है, FeBr3 अगर आपने कर दिया तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सॉरी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेंजीन का अजीब सा हो गया। यहाँ पे हमारा ऊपर NO2 तो है ही। ठीक है, अब आपका Br यहाँ पे मेटा पे जुड़ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे मेटा ब्रोमो फिनॉल ही बनाना है, तो हमने यहाँ पे मेटा पे Br यहाँ पे जोड़ दिया है। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, NO2 को NH2 में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, FeNHCl से रिएक्ट कराते हैं। FeHCl से रिएक्ट कराने पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका NH2 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे आपका मेटा पे Br है ही। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, NaNO2 और HCl से आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, N2+Cl- और यहाँ पे आपका मेटा पे क्या है, Br ग्रुप है। अब लास्ट स्टेप है हमारा, हम H2O इसको वार्म H2O से वार्म वाटर से रिएक्ट करेंगे। वार्म H2O से जब इसको रिएक्ट कराओगे, वार्म H2O से जब इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका डायजोनियम सॉल्ट की जगह या डायजोनियम क्लोराइड की जगह आपका सॉरी यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा। अब जब OH ग्रुप आ गया तो आपका क्या बन गया, और यहाँ पे Br ग्रुप आपका है ही, OH ग्रुप आ गया और Br ग्रुप आ गया, तो आपका कन्वर्जन हो चुका है हमारा। हमने किया बेंजीन टू M ब्रोमो फिनॉल, मतलब मेटा ब्रोमो फिनॉल, मेटा पे आपका ब्रोमीन है और आपका फिनॉल यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन यहाँ पे कर लिया है, थोड़ा सा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजेनामाइड टू टोलिन। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजेनामाइड लिखेंगे। बेंजेनामाइड आपका क्या होता है, बेंजामाइड
CONH2, ठीक है, या C डबल बॉन्ड NH2 भी आप इसको बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे बेंजामाइड हो गया। अब आप इसको देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH जब इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ जब NaOH इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका सिर्फ यहाँ पे NH2 रह जाएगा, ठीक है, आपका सिर्फ यहाँ पे NH2 रह जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अब आप डायजोनाइजेशन करोगे, ठीक है, डायजोनम क्लोराइड बनाओगे NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, डायजोनम सॉल्ट भी कह सकते हो, डायजोनम सॉल्ट बनाओगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका N2 प्लस NCl नेगेटिव बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप यहाँ पे इसको करोगे CH3CH2OH, मतलब आप इसका यहाँ पे रिडक्शन कर दोगे। CH3CH2OH से जब आप इसको रिएक्ट कराते हो तो आपका रिडक्शन क्या हो जाता है, ये देखो बहुत ईजी सा है। तो आपका हमेशा जब आप डायजोनम क्लोराइड को CH3CH2OH से कराओगे या डायजोनम सॉल्ट को CH3CH2OH से कराओगे तो आपका ये बेंजीन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, या C2H5OH भी आप इसको कह सकते हो। अब यहाँ पे अब लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या, सॉरी टोलिन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, टोलिन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या कराओगे CH3Cl एंड इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी कौन सी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो है लेकिन कौन सी है, ये आपकी है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हम यहाँ पे कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो ये कन्वर्जन हमने आसानी से यहाँ पे कर लिया है। ओके, हमें यहाँ पे करना है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट, तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एनिलीन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एनिलीन हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डायजोनम सॉल्ट में चेंज करेंगे, NaNO2 और HCl। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, N2 प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो हम यहाँ पे वापस इसको क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे C2H5OH से, C2H5OH, या आप मैं यहाँ पे या और ऐसा करके लिख देता हूँ, और CH3CH2OH भी आप इसको लिख सकते हो, बात सेम ही है, ठीक है। तो हमारे से क्या हो जाता है, हमारा इससे क्या हो जाता है, डायजोनियम सॉल्ट हमारा बेंजीन में चेंज हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करा हमने, अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे FeCl3 एंड CH3Cl3 कराएंगे। ये आपकी कौन सी रिएक्शन आपको बताना है, ये आपकी है फ्रिडल-क्राफ्ट कौन सी रिएक्शन, आप कमेंट में एक बार बता देना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोलिन बन जाएगा। अब टोलिन को हम क्या करेंगे, देखो आपको बताना है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है एल्काइलेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, हम Cl और हम यहाँ से सॉरी UV से रिएक्ट करेंगे इसको, UV Cl इन प्रेजेंस मतलब UV के साथ हम इसको क्या करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे ये CH2Cl बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, CH2Cl बन जाएगा। यहाँ पे टोलिन को जब आपने Cl से रिएक्ट कराया तो आपका CH2Cl यहाँ पे बन गया है। अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम एक्वस NaOH से रिएक्ट करा देंगे। एक्वस NaOH से रिएक्ट जब आप कराओगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, जो आपका क्या होता है CH2OH, ठीक है। तो आपका बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे बन गया, हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एनिलीन टू NaNO2 HCl से हम जब हमने इसको रिएक्ट कराया, HCl से हमने इसको जब रिएक्ट कराया तो आपका क्या बन गया, डायजोनियम सॉल्ट बन गया, डायजोनियम क्लोराइड बन गया, C2H5OH या CH3CH2OH रिएक्ट करने में आपका रिड्यूस होकर बेंजीन बन गया। FeCl3 एंड CH3Cl से फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है एसाइलेशन, आपको कमेंट में बताना है। हमारा यहाँ पे टोलिन बन गया, टोलिन को क्लोरीन के साथ और यूवी के साथ क्या करना है के बाद ये आपका CH2Cl बन गया, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, आपका बेंजाइल क्लोराइड बन गया। फिर एक्वस NaOH के साथ क्या करना है आपका ये CH2OH मतलब बेंजाइल अल्कोहल बन गया, हमने ये कन्वर्ट यहाँ पे कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।